खबर बहुत बड़ी है और उससे अमेरिका में खलबली मच गई है। सरल शब्दों में कहा जाए, एक तरफ इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हो रही है, मगर दूसरी तरफ कुछ ही दिनों में तीसरे देश के जरिए चाइना ईरान को एक ऐसा वेपन सिस्टम देने वाला है जिसका सामना करने के लिए अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल हालात होने वाले हैं। यानी कि अगली बार अगर अमेरिकी जेट्स ईरान के ऊपर से उड़े तो उनका गिरना तय है। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, यह खबर आई है CNN के हवाले से, जो कहता है आपके स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव, यूएस इंटेलिजेंस इंडिकेट्स चाइना इज प्रिपेयरिंग वेपन्स शिपमेंट टू ईरान अमिड फ्रेजाइल सीज फायर सोर्सेज से। इसका हिंदी में अनुवाद यह हुआ दोस्तों कि एक तरफ एक ऐसा युद्ध विराम जिस पर लगातार सवाल किए जा रहे हैं, और इस बीच चाइना तीसरे देश के रास्ते से ईरान में पहुंचा रहा है एक वेपन सिस्टम जो अमेरिका के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। और यह खबर कहीं और से नहीं, टॉप अमेरिकन सोर्सेस के हवाले से आई है। CNN की खबर क्या कहती है अब मैं आपके सामने बताने वाला हूं दोस्तों, मगर सबसे पहले सरल लफ्जों में यह खबर क्या है गौर फरमाएं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के मुताबिक चीन अगले कुछ हफ्तों में ईरान को नए एयर डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी कर रहा है। ऐसा हाल की इंटेलिजेंस रिपोर्ट से वाकिफ 3 लोगों ने बताया। यह कदम काफी उकसाने वाला माना जाएगा क्योंकि बीजिंग ने इसी हफ्ते ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध को रोकने वाले नाजुक सीज फायर समझौते में मध्यस्थता करने का दावा किया था। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अगले महीने की शुरुआत में चाइना जाने वाले हैं, जहां उनकी मुलाकात चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होने वाली है। तो 2-3 चीजों पर गौर कीजिए दोस्तों। पाकिस्तान में जो बातचीत हो रही है उसमें सही ताकत चाइना की है। यानी कि बताया जा रहा है कि यह बातचीत संभव हो पाई क्योंकि चीन ने पाकिस्तान से कहा नंबर 1, नंबर 2 ईरान पर दबाव बनाया कि आप इस बातचीत में शामिल होइए। मगर चाइना इस बात को समझता है कि अमेरिका और खासतौर से इस्राएल पर किसी कीमत पर विश्वास नहीं किया जा सकता। क्या यही वजह है कि यह वेपन सिस्टम दिया जा रहा है? और सबसे बड़ी बात, CNN की रिपोर्ट बताती है कि इस वक्त जो युद्ध विराम चल रहा है, जिसके अंदर बातचीत भी चल रही है, इस वक्त ईरान इज यूजिंग सीज फायर टू रेप्लेनिश ऑल इट्स वेपन्स। और यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। यानी कि 2 खबरें, चाइना उसे एक नया वेपन सिस्टम दे रहा है और इस वक्त जो युद्ध विराम है, जो मिसाइल की कमी हो गई थी, जिस तरह से कई मिसाइल बेसिस को अमेरिका ने तबाह कर दिया था, ईरान उसे दोबारा ठीक कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, आपके जहन में सवाल होगा कि यह वेपन सिस्टम चाइना उसे डिलीवर कैसे करेगा। CNN की रिपोर्ट कहती है कि किसी तीसरे देश के रास्ते से यह वेपन सिस्टम भेजा जाएगा। रिपोर्ट क्या कहती है गौर फरमाएं। 2 सूत्रों ने CNN को बताया कि संकेत मिल रहे हैं कि बीजिंग इन सप्लाई को तीसरे देशों के रास्ते भेजने की कोशिश कर रहा है ताकि उनकी असली पहचान छुपाई जा सके। मगर एक बात तय है, अमेरिका और इस्राएल दोनों की निगाह इस वेपन सिस्टम पर होगी। और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि जैसे ही अमेरिका को उस वेपन्स शिपमेंट का पता चलेगा, यानी कि उस जहाज का पता चलेगा जिस रास्ते से वो वेपन सिस्टम जा रहा है, तो अमेरिका उसे बख्शने नहीं वाला है। ये बात तय है। मगर वो बड़ा सवाल, आखिर ये वेपन सिस्टम है क्या? आपकी स्क्रीन पर यह सिस्टम क्या है और इस पर चीन का विदेश मंत्रालय क्या कह रहा है? सूत्रों के मुताबिक चीन जिन सिस्टम को देने की तैयारी कर रहा है वो कंधे पर रखकर चलाए जाने वाला एंटी एयर मिसाइल सिस्टम है, जिन्हें मैन पैड्स कहा जाता है। यह सिस्टम 5 हफ्ते चली जंग के दौरान नीचे उड़ने वाले अमेरिकी सैन्य विमानों के लिए बड़ा खतरा बने हुए थे, और अगर सीजफायर टूटता है तो फिर से खतरा बन सकते हैं। वहीं वॉशिंगटन में चीनी दूतावास के एक प्रवक्ता ने कहा, चीन ने इस संघर्ष में किसी भी पक्ष को कभी हथियार नहीं दिए हैं। जो जानकारी सामने आ रही है वो सरासर गलत है। इनफैक्ट चाइनीज पक्ष ने यह कहा है कि अमेरिका को जिम्मेदारी भरे रवैये का परिचय देना चाहिए। उसने CNN को नसीहत दी है कि आप जो खबर कर रहे हैं वो सरासर गलत है। और वाकई दोस्तों, अगर ये खबर गलत है तो इसके पीछे क्या सोच है, मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। मगर उससे पहले चाइना ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। एक जिम्मेदार बड़े देश के तौर पर चीन हमेशा अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियां निभाता है। हम अमेरिका से कहते हैं कि बेबुनियाद आरोप लगाने, जबरदस्ती गलत कनेक्शन जोड़ने और सनसनी फैलाने से बचें।
हम उम्मीद करते हैं कि जुड़े हुए पक्ष तनाव कम करने के लिए ज्यादा कोशिश करेंगे। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। अब बड़ा प्रश्न, अगर CNN की यह खबर झूठी है तो इसके पीछे की सोच क्या है? क्या इसके जरिए कहीं ना कहीं ईरान पर नए सिरे से दबाव बनाने की कोशिश है? क्या अमेरिका इसके जरिए बतलाने की कोशिश कर रहा है कि देखो ईरान तो सुधर नहीं रहा, लिहाजा हम ईरान पर बमबारी करते रहेंगे? क्या CNN ये जो खबर कर रहा है उसके पीछे अमेरिकी राजनीतिक सोच है? इसकी गुंजाइश कम है, मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि CNN फॉक्स न्यूज नहीं है, CNN अमेरिका का गोदी मीडिया नहीं है, लिहाजा इस बात की गुंजाइश कम है कि वह अमेरिकी प्रोपेगेंडा को, खासतौर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रोपेगेंडा को अपने मंच पर चलाए। हालांकि दुनिया में कुछ भी हो सकता है, चमत्कार होते हैं, कई ऐसी चीजें होती हैं जिसकी आप और हम कल्पना भी नहीं करते हैं। लिहाजा मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगर CNN की खबर ट्रंप का प्रोपेगेंडा है और ईरान पर नए सिरे से दबाव बनाने का तरीका। सबसे बड़ी बात, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हाल में ईरान ने कई अमेरिकी जेट्स को मार गिराया, जिसमें F-35, F-15, A-10 लड़ाकू विमान थे। यह कैसे हो पाया दोस्तों? इसके लिए हमें समझना पड़ेगा। अमेरिकी जेट्स को ईरानी सिस्टम्स ने निशाना बनाया जिनका चीन से लिंक हो सकता है। सोमवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा किया कि पिछले हफ्ते ईरान के ऊपर गिराया गया F-15 फाइटर जेट एक हाथ में पकड़े जाने वाले हीट सीकिंग मिसाइल से हिट हुआ है। वहीं ईरान ने कहा है कि उसने जेट को गिराने के लिए एक नया एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल किया है, लेकिन ज्यादा जानकारी नहीं दी। यह साफ नहीं है कि वो सिस्टम चाइना की मदद से बना है या नहीं। अगर चीन ईरान को मैन पैड्स भेजता है तो यह फरवरी में अमेरिका और इस्राएल के जॉइंट सैन्य अभियान शुरू होने के बाद से चीन के सपोर्ट में एक बड़ा इजाफा माना जाएगा। सूत्रों के मुताबिक चाइनीज कंपनी अब तक ईरान को बैंड यानी प्रतिबंधित ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी बेचती रही हैं, जिससे ईरान हथियार बनाने और अपने नेविगेशन सिस्टम को बेहतर करने में लगा हुआ है। लेकिन अगर चीनी सरकार सीधे हथियार सिस्टम ट्रांसफर करती है तो यह मदद का एक नया और बड़ा स्तर होगा। और आपको कहीं ना कहीं इसके पीछे चाइनीज सोच या यह कहा जाए चाइनीज डॉक्ट्रिन को समझना पड़ेगा। द चाइनीज डॉक्ट्रिन। पहली बात, चीन को इस टकराव में सीधे उतरकर अमेरिका और इस्राएल के खिलाफ ईरान को बचाने में कोई खास रणनीतिक फायदा नहीं दिखता, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसा करना जीतने वाला नहीं होगा। इसके बजाय बीजिंग खुद को ईरान का दोस्त बनाए रखना चाहता है, खासकर इसलिए क्योंकि वो ईरान के तेल पर काफी निर्भर है और साथ ही ऊपर से न्यूट्रल यानी तटस्थ भी दिखना चाहता है, ताकि युद्ध खत्म होने के बाद वो साफ सुथरा दिख सके और अपनी भूमिका से इनकार कर सके। दूसरी बात, और यह बहुत अहम है, चीन यह दलील भी दे सकता है कि एयर डिफेंस सिस्टम हमला करने वाले नहीं बल्कि बचाव के लिए होते हैं, इसलिए उनका सपोर्ट रूस से अलग है। रूस पूरे युद्ध के दौरान ईरानी सरकार को इंटेलिजेंस शेयर करके मदद करता रहा है, जिससे ईरान को मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों और ठिकानों को पहले से निशाना बनाने में फायदा मिला। और याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से रशियन नेविगेटिंग सिस्टम्स लगातार ईरान की मदद कर रहे हैं। सैटेलाइट इमेजरी के जरिए रशिया लगातार ईरान की मदद कर रहा था। चीन की आवाज हमने बहुत ज्यादा सुनी नहीं। और अब CNN की रिपोर्ट कि तीसरे देश के रास्ते से अब एक नया वेपन सिस्टम ईरान पहुंच रहा है, जिसे मैनपैड्स बताया जा रहा है, यानी कि कंधे पर इसे रखकर अमेरिकी जेट्स पर निशाना साधा जा सकेगा। और यकीनन दोस्तों, अगर यह सिस्टम ईरान के पास आ जाता है तो अमेरिका और इस्राएल दोनों के लिए बहुत मुश्किल होगी। कहीं ना कहीं यह एक डेटरेंस भी साबित होगा, यानी कि एक किस्म का प्रतिरोधक, यानी कि अमेरिका और इस्राएल हमला करने से पहले 2 बार सोचेंगे। अपने फाइटर जेट्स को भेजने से पहले 2-3 बार सोचेंगे, क्योंकि अब ईरान के पास है
एक चाइनीज वेपन्स सिस्टम। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।